चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू। मेरी मालकिन को हर रात 7 मर्द चाहिए होते अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कैसे मेरी मालकिन एक साथ 7 मर्दों के साथ। फिर मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि मैं भी तो देखूं। तो एक दिन मैं आधी रात को कमरे की खिड़की पर सीढ़ी लगा के पहुंचा। जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि अंदर मेरी मालकिन एक साथ उन 7 मर्दों को लिटाकर। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक जनरल स्टोर की दुकान पर काम करता हूँ। गरीबी के कारण मेरे माँ बाप मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए, जबकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। पहले तो मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। अपने पिता से लड़ता भी था कि आपके पास फीस के पैसे क्यों नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस कड़वे सच को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। फिर कुछ सालों बाद मेरी शादी भी हो गई। आज मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता हूँ ताकि उन्हें मेरी तरह गरीबी की ज़िंदगी ना जीनी पड़े। मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक दिन जब मैं दुकान पर था, तभी मेरे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का दौड़ते हुए आया और बोला, सुरेश भैया, आपकी बिटिया नंदिनी खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गई। उसे होश ही नहीं आ रहा है। रमा भाभी बहुत परेशान हैं, रो रही हैं, जल्दी चलिए। मैं तुरंत ही उसकी साइकिल पर बैठकर घर पहुंचा। देखा तो नंदिनी अभी भी बेहोश थी। मैंने तुरंत ही उसे गोद में उठाया और रिक्शे से अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर ने नंदिनी की जांच परख की, 1-2 इंजेक्शन लगाए। थोड़ी देर के बाद नंदिनी को जब होश आया तो हमारी जान में जान आ गई। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा कि वह बेहोश क्यों हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि पहले हमें इसके कुछ टेस्ट करने होंगे, तब हम असली वजह का पता लगा सकते हैं। टेस्ट की बात सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई। वह बोली, पहले डॉक्टर से पैसे पूछ लीजिए कि टेस्ट कितने रुपए में होंगे। जब मैंने पैसे पूछे तो टेस्ट बहुत महंगे थे, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर को कह दिया कि वह जो भी ज़रूरी टेस्ट हों उन्हें करवा ले। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं तुरंत ही अपनी पत्नी को वहाँ बिटिया के साथ अस्पताल में छोड़कर अपने किराने के मालिक की दुकान पर पहुँचा और उन्हें सारी बात बताई। जब मैंने उन्हें समझाया कि मैं आपके पैसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे उधार दे दिए, जिससे मैंने नंदिनी के टेस्ट करवाए। जब नंदिनी की रिपोर्ट आई तो उसमें जो निकला उसे सुनकर हम दोनों पति पत्नी के पैरों से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि नंदिनी के दिल में छेद है। मेरी पत्नी तो बुरी तरह से रोने लगी। हम लोग डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगे कि कुछ भी करके हमारी बिटिया को बचा लीजिए। डॉक्टर ने हमें हिम्मत देते हुए कहा कि आप परेशान मत होइए, इसका इलाज है। कुछ दिन नंदिनी का ट्रीटमेंट चलेगा और एक ऑपरेशन होगा, जिसके बाद कुछ दिनों तक दवाइयाँ खाने के बाद वह ठीक हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से कहा, इस सब में कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर ने हमें 6 लाख रुपए बता दिए। 6 लाख सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। अपनी 35 साल की ज़िंदगी में मैंने आज तक इकट्ठे 10,000 रुपये भी नहीं देखे थे, और डॉक्टर ने तो हमें 6 लाख रुपए बता दिए। हम दोनों पति पत्नी नंदिनी को लेकर घर आ गए, लेकिन अब हम बहुत परेशान थे। मेरी पत्नी ने कहा, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो ना जेवर हैं न ज़मीन जिसे बेचकर हम इसका इलाज करा पाएं। यह कहते कहते वह रोने लगी। बोली, अब शायद मेरी बेटी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। वह भगवान को कोसने लगी कि जब आपने हमें गरीबी दी तो मेरे बच्चे को यह बीमारी क्यों दी? पैसे तो दिए नहीं, मुसीबत पर मुसीबत देते चले जा रहे हैं। जैसे तैसे हम अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? मैं भी अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन मैं अपनी पत्नी के सामने मजबूत बनकर दिखा रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं भी कमज़ोर पड़ गया तब तो और भी बुरा हाल हो जाएगा।
उस दिन हमारे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। मैं पूरी रात इसी सोच में पड़ा रहा कि इतने पैसों का इंतजाम आखिर मैं कैसे करूं। अगले दिन मैं दुकान पहुंचा तो मैंने अपने मालिक को सब बताया और उनसे पैसे उधार मांगे। मैंने कहा, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, लेकिन इस वक्त आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं जब यह सब बातें कह रहा था तभी वहाँ उस दुकान पर एक महिला आई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो उसे देखकर मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे उसके सामने ही बेइज्जत कर दिया। वह बोले, तेरी औकात है इतनी जो मैं तुझे पैसे दूं? अरे तू गुलामी छोड़, अगर अपनी खाल भी उतार कर दे देगा ना, तब भी इतना रुपया इस जन्म में तो वापस नहीं कर सकता। मैं चुपचाप खड़ा हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह महिला वहाँ से चली गई तो मैं फिर से अपने मालिक को समझाने लगा, लेकिन वह आग बबूला हो गए और बोले कि अब दोबारा से तूने मुझे यह बात कही तो तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। नौकरी से निकलने की बात सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा कि जो रोज़मर्रा का खर्चा निकल रहा है कहीं हम उससे भी हाथ ना धो बैठें। इसलिए मैं हताश निराश होकर चुपचाप पैदल अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे बगल में एक बड़ी सी कार रुकी। कार को देखकर मैं जरा सा रुका, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मुझसे इतने बड़े आदमी का क्या काम, तो मैं दोबारा चलने लगा। तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक औरत ने मुझे आवाज़ लगाई, सुनिए भाई साहब। मैंने पलट कर देखा तो यह वही महिला थी जो दुकान पर सामान लेने आई हुई थी। मैं उस महिला के पास गया तो उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर वह बोली कि घबराने की बात नहीं है, आप बैठ जाइए आकर, मैं आपके ही फ़ायदे की बात करने वाली हूँ। मैं मन में सोचने लगा कि मेरे फ़ायदे की क्या बात। जब मैं गाड़ी में बैठा तो सबसे पहले उस महिला ने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर अपना नाम माला बताया। वह बोली कि क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? तो मैंने कहा, हाँ मुझे आता है। तो वह बोली कि दरअसल मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, मैं आपको हर महीने का 10,000 रुपया दूंगी। उसके मुंह से 10,000 रुपये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। फिर वह बोली, लेकिन आपकी ज़रूरत सिर्फ 10,000 से तो पूरी नहीं होगी। तो मैंने अचंभे से उसकी तरफ देखा। फिर वह बोली कि दरअसल मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थीं कि आपको 6 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? मैंने जो बात थी वह साफ साफ उस महिला को बता दी। मेरी बात सुनने के बाद वह महिला मुझसे बोली कि मैं आपको 6 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, मेरी जवान लड़खड़ाने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन आप तो मुझे अभी ठीक से जानती भी नहीं, और फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम देने को क्यों तैयार हैं? तो वह महिला मुस्कुराते हुए बोली, आपने ठीक कहा, इस दुनिया में कोई भी इंसान बेवजह किसी की मदद नहीं करता है। मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगी, लेकिन इसके बदले में आपको मेरा भी काम करना पड़ेगा। यह बात सुनकर मुझे कुछ दाल में काला लगने लगा, तो मैंने उसे तुरंत ही कहा कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उस महिला ने कहा कि आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, काम क्या है इससे नहीं। तो मैंने कहा, देखिए मैडम, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं किसी भी झमेले में फंसना नहीं चाहता। तो वह बोली, कोई झमेला नहीं होगा, आप बेकार टेंशन ले रहे हैं। फिर मैंने उस महिला से कहा कि पहले आप मुझे काम बताइए, फिर मैं यह फैसला करूँगा कि मुझे काम करना है या नहीं करना है। उसके बाद माला ने मुझे जो काम बताया वह सुनकर मेरे पसीने छूट गए। माला ने कहा कि मुझे हफ्ते के 2 दिन उसके लिए एक साथ 7 आदमियों को लेकर आना पड़ेगा। इसके बदले में वह मुझे 6 लाख देगी। मैंने उससे कहा, लेकिन आप 7 आदमियों का क्या करेंगी? तो वह बोली, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, यह मेरा निजी मामला है। मैं समझ गया कि वह 7 आदमियों को क्यों लाने को कह रही थी। मैंने उसे तुरंत ही मना कर दिया और उसकी गाड़ी से उतर गया। वह मुझसे बोली, इतना अच्छा ऑफर तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, मेम साहब, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। माला ने कहा, ठीक है,
तुम्हारी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना कार्ड देती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैंने उसका कार्ड अपनी जेब में रख लिया और घर चला गया। घर पहुंचा तो मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर भागा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हमने जल्द से जल्द नंदिनी का ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। नंदिनी को डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट कर लिया। मैं पूरी रात अपनी बिटिया के सिरहाने ही बैठा रहा और यही सोचता रहा कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकूं। जब सुबह हुई तो अपनी पत्नी को अपनी बच्ची के पास छोड़कर मैं काम पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा, मेरी मालिक ने मुझे रोक दिया। वह बोला कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया है, यह ले तेरी इस महीने की तनख्वाह और आज के बाद अपना यह मनूस चेहरा मुझे मत दिखाना। मैं गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे वहाँ से लात मार कर बाहर निकाल दिया। मैं रुआसा सा चल पड़ा। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर बार बार मेरी बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मुझे भगवान से नफरत सी होने लगी। इस दुनिया में न जाने कितने बुरे बुरे लोग हैं जो दूसरों के साथ बहुत गलत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं लेकिन पूरा जीवन परेशान रहते हैं। मैं सड़क के किनारे ही एक फुटपाथ पर बैठ गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी तनख्वाह के पैसे निकाले। तभी वह कार्ड जो माला ने मुझे दिया था वह मेरी जेब से गिरा। मैंने उसे देखा तो मैं सोचने लगा कि अगर मेरी बच्ची जिंदा ही नहीं रहेगी तो इस जीवन का क्या फ़ायदा। अगर कोई गलत काम करके मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचा सकता हूँ तो मैं ऐसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा। मैंने तुरंत ही एक आदमी से फ़ोन मांगकर माला को फ़ोन लगाया और उसे मिलने की जगह बता दी। 15 मिनट के बाद माला अपनी गाड़ी के साथ वहाँ आ गई और मैंने उसे हाँ बोल दिया। माला ने कहा कि तो तुम अपना काम आज बल्कि अभी से शुरू कर दो। फिर वह मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। घर क्या था, बहुत आलीशान बंगला था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माला मुझे अंदर लेकर गई और सोफे पर बैठने को कहा। 5 मिनट के बाद माला मेम साहब अपने हाथ में 6 लाख रुपए लेकर आईं और मेरे हाथों पर रख दिए। इतने रुपए लेते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। उसके बाद माला ने कहा कि इससे तुम अपनी बच्ची को नया जीवन दे सकते हो, लेकिन याद रखना मुझे किसी भी तरह का धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं इस शहर के कई बड़े अफसर को जानती हूँ, तो कोई ऐसा काम मत करना कि मुझे बुरा बनना पड़े। मैंने माला के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। मैं आपको धोखा देने का सपने में भी नहीं सोच सकता और आपके पैसे मैं धीरे धीरे करके ज़रूर चुका दूंगा। माला मेम साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ तुम एक ईमानदार इंसान हो, लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है, इसीलिए इस तरह से कहना पड़ता है। मैंने तुरंत ही शाम को अस्पताल जाकर पैसे जमा करवा दिए और मेरी बच्ची का इलाज शुरू हो गया। इधर मैं अपनी मेम साहब के लिए 7 आदमियों का इंतज़ाम करने लगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। पहले दिन जब मैं बंगले पर वापस लौटा तो मैं एक आदमी को भी नहीं ला पाया। माला यह देखकर बहुत नाराज़ हो गई, तो मैंने उसे बताया कि कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। माला ने कहा, इस तरह से तुम किसी से कहोगे तो कोई तुम्हारे साथ क्यों चलेगा? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, चालाकी तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अब मैं तुम्हें जैसे बताती हूँ तुम वैसा करो। उसने मुझसे कहा कि तुम रोज़ शाम को बार में जाओ जहाँ पर कई सारे खाने पीने वाले आदमी आते हैं और उन्हें इस बात का लालच दो कि तुम्हारी मेम साहब उनके साथ रात बिताना चाहती है, जिसके बदले में वह उन्हें पैसे भी देगी। अगर वह पूछें कि ऐसा क्यों है तो बोल देना कि मेम साहब के पति कई साल पहले मर चुके हैं
और इसीलिए उन्हें तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है। मैंने पूछा, तो 7 आदमियों को मैं एक साथ लाऊं या अलग अलग? तो मेम साहब ने कहा कि अगर तुम एक साथ ले आओ तब तो और भी अच्छा है, वरना मैं 7वें आदमी के आने तक का इंतज़ार कर लूँगी। माला के कहने के हिसाब से ही मैंने किया और उसकी तरकीब काम कर गई। मेरे साथ अब हर आदमी मेरी बात सुनकर चलने को तैयार हो जाता। पहले दिन जब मैं एक साथ 7 आदमियों को लेकर बंगले पर पहुंचा तो मैं माला को देखता ही रह गया। वह उस दिन गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर उन 7 आदमियों की आंखों में चमक आ गई और उनकी लाड टपकने लगी। उनकी आंखों से वासना साफ झलक रही थी। माला उन आदमियों को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने उन सबको सोफे पर बिठाया। फिर मुझसे कहा कि अब तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया, इसलिए अब तुम घर जा सकते हो। इसके बाद मैं वहाँ से जाने लगा तो मैंने देखा कि माला उन 7 को हाथ पकड़कर एक कमरे में लेकर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो चुका था और उसकी हालत में अब सुधार भी होने लगा था, लेकिन उसका इलाज अभी भी चल रहा था। मैं माला की गाड़ी भी चला रहा था और जो दूसरा काम था वह भी मैं कर रहा था। लेकिन मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता रहता था कि आखिर कोई औरत एक साथ 7 आदमियों के साथ कैसे, और हफ्ते के सिर्फ 2 ही दिन माला 7 आदमियों को लाने के लिए क्यों कहती है, बाकी दिन क्यों नहीं? मुझे यह सब कुछ अजीब लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में जांच परख करनी चाहिए। मैंने माला के बारे में उसके बंगले के आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया तो मुझे सिर्फ इतना पता चला कि वह एक डॉक्टर की पत्नी है और वह डॉक्टर कहीं बाहर है, जबकि उसने मुझसे यह कह रखा था कि मैं जिन आदमियों को लेकर आऊं उनसे मैं यही कहूं कि उसका पति मर चुका है। मैं सोचने लगा कि अपने पति के होते हुए कोई औरत किसी दूसरे आदमी के साथ यह सब कैसे कर सकती है, वो भी एक नहीं कई सारे। मेरे मन में जिज्ञासा जगने लगी कि आखिर जब माला मैडम 7 आदमियों को कमरे में लेकर जाती हैं तो वहाँ क्या होता है। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची। माला जिस कमरे में जाती थी उस कमरे की खिड़की पीछे लॉन की तरफ खुलती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं सीढ़ी लगाकर वहां से चढ़कर देखूं तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। अगले हफ्ते मैं माला मैडम के लिए आदमियों को लेकर गया और फिर उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए बोल दिया। मैं तुरंत ही वहां से निकलकर पीछे लॉन में गया। सीढ़ी का इंतजाम मैंने पहले से ही कर रखा था। सीढ़ी लगाकर मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। तभी मैंने खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और हल्के से झटके से खिड़की को खोला। जैसे ही थोड़ी सी खिड़की खुली, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। मैंने तुरंत ही सीढ़ी को वहां से हटाया और अपना पसीना पोंछते हुए भागकर सड़क पर आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो भी मैंने देखा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिमाग सही से काम ही नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी मुझसे जो भी बातें कर रही थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। जब उसने मुझसे पूछा क्या बात है तो मैंने उससे कहा कुछ नहीं, बस आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मैं खाना खाकर जल्दी सोना चाहता हूँ। उस पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाया। बार बार उस कमरे का नज़ारा मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। मेरी आत्मा मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही थी और कह रही थी कि मैं ऐसे काम का भागीदार नहीं बन सकता। अगर मैं अपने बीवी बच्चों की तरफ देखता तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि अब मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी जिससे हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझ पर थूक रहा था। सुबह होते होते जीत ज़मीर की हुई और मैं सुबह जल्दी ही उठ गया और नहा धोकर तुरंत घर से निकल गया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वह सब बयान कर दिया। आज आदमी लाने का दूसरा दिन था। मैं जैसे ही 7 आदमियों को लेकर बंगले पर पहुंचा, माला मेम साहब उन आदमियों को अपने साथ कमरे में ले गईं। 5 मिनट के बाद पुलिस ने वहां पर धावा बोल दिया और उन सबको रंगे हाथों पकड़ लिया।
कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। उस कमरे के अंदर सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हॉल था, जहां पर न जाने कितनी सारी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। जो आदमी आज मैं लेकर आया था वह सभी स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े हुए थे और उस कमरे में सिर्फ माला ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी था 2-3 नर्सों के साथ। उसके बाद जब पुलिस ने माला और उस डॉक्टर से पूछताछ की तो सच जानकर सबके होश उड़ गए। वह लोग किडनी बेचने का धंधा करते थे और भारत से किडनी विदेश में काला बाजारी करके सप्लाई की जा रही थी। मैंने माला मैडम की तरफ देखकर कहा कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर रही थीं, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरी बात सुनकर माला रोने लगी। वह बोली, मैं मजबूर थी। मैंने कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी जो आप यह सब कर रही थीं? तो वह कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में सिवाय मेरे छोटे भाई के कोई भी नहीं है। 1 साल पहले मुझे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने भाई का इलाज करा सकूं, लेकिन मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। जब मैं अपने भाई के इलाज के लिए इस डॉक्टर के पास आई तो मेरी आर्थिक स्थिति जानकर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया इसने और इन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया। अपने भाई की जान बचाने की खातिर मैं यह घटिया काम करने को तैयार हो गई। यह किडनी की कालाबाजारी करते थे और ब्लैक मार्केट में किडनी की बहुत डिमांड थी, जिसकी सप्लाई ये खुद के दम से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनके दिमाग में यह तरकीब आई कि मैं एक खूबसूरत औरत हूँ और वासना के भूखे आदमी मेरी भूख में बिना सोचे समझे दौड़े चले आएंगे और इस जाल में फंस जाएंगे। हफ्ते के 2 दिन हम लोगों की किडनी निकालते और बाकी दिन ये डील करने के लिए विदेश चले जाते। मैं यह सब हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने भाई के इलाज की खातिर मुझे यह सब करना पड़ा। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। माला की कहानी सुनकर मुझे अपनी बेटी की बीमारी का ख्याल आ गया। जब मेरी बच्ची बीमार थी तब मैं भी इसी तरह से तड़प रहा था और उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मैं माला का दर्द समझ सकता था। माला की कहानी सुनकर पुलिस ने भी उससे यही कहा कि अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो और तुम्हारे भाई का भी सरकारी खर्चे पर अच्छा इलाज हो सके। उसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़कर वहाँ से चली गई। मैं यही सोच रहा था कि मजबूरी इंसान से न जाने क्या क्या करवाती है। न जाने कितने आदमी इस काले धंधे की बलि चढ़ गए, लेकिन इसमें थोड़ा उनका भी कसूर है। वह वासना में इतने अंधे हो चुके थे कि जहाँ से भी शरीर का लालच मिला वह दौड़े चले आए और खुद ही बलि का बकरा बन गए। उस डॉक्टर के जैसे लोग हम जैसे गरीब लाचारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपनी मन मर्जी का काम करवाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।